देखिए सर, इस लेक्चर में मैंने कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस ले रखे हैं, उनको आप समझिएगा, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन एफ एक्स इज डिफरेंशियबल ऑन, किस पे एफ एक्स डिफरेंशियबल होगा ये आपको बताना है। तो करते हैं इसको। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में ना 1 और -1 इंक्लूड हो रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ नीचे भी ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऐसे सॉल्व करेंगे, कहीं ना कहीं आपको 1 और -1 दिख जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ऐसे अप्रोच लगाएंगे हम इसमें। देखते हैं, करते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बताता हूँ मैं आपको। देखिए सर, क्वेश्चन का सीधे डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालो। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इनटू फिर डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब इसका डिफ्रेंशिएशन आप करेंगे तो देखो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर जब आप खोलेंगे ना तो कितना आएगा, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर आएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, फिर बाहर से कितना है, जब इसको यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का 4x स्क्वायर भी है, तो ये फिर माइनस बच जाएगा, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर टाइप का बन जाएगा ये फॉर्मूला, और ये अंडर रूट से हट के ऊपर जाएगा, तो ये तो वैल्यू हो जाएगी सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बस यहाँ काम बन गया मेरा। इनटू यहाँ देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ये होगा, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x का डेरिवेटिव 2 होगा, फिर माइनस का क्या आएगा, 2x ऐसे ही रहेगा इंटू 2x, फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो जब आप इसको ब्रेक करिएगा तो आपको मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ से क्या मिलेगा 2x स्क्वायर और 4x स्क्वायर, और ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से भी क्या मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर आ रहा है ना, और नीचे कितना है सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना। एक पावर इससे काट दो आप, तो आपको सर ये जो वैल्यू मिली ना एफ डैश एक्स की आप वैल्यू देखोगे तो आपको यहाँ से क्या मिल रही है, 2 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो क्या सर मैं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को ऐसा लिखता हूँ, मॉड ऑफ एक्स, तो यहाँ से भी ऐसा ही कुछ मिलेगा, तो इसको क्या मैं ऐसा लिख दूँ, मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर सर, और इनटू वहाँ कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और अपॉन क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो है। तो दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इनटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मॉड। अब क्वेश्चन को डिफाइन कर लेते हैं सर, इसीलिए मैं कह रहा था 1 और -1 इसमें आ रहा है तो ये फंक्शन डिफाइन होगा। जब देखो ये फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, हम 2 तरीके की कंडीशन लेंगे यहाँ पे, ये 0 है, ये आपका -1 है, ये आपका 1 है। एक तो फंक्शन को यहाँ डिफाइन करता हूँ, दूसरा यहाँ और यहाँ डिफाइन करता हूँ। तो ये लाइन तो है आपके पास, क्या होती है आपको पता होगा, मॉड x ग्रेटर देन 1 वाली, ये क्या होती है मॉड x लेस देन 1 वाली। तो सर आप देखो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास वो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये वाली वैल्यू जब मैं इसके बीच में लेता हूँ, मतलब जब मैं कंडीशन लेता हूँ मॉड x लेस देन वाली, जो कि यहाँ पे लाई करेगा, मॉड x लेस देन के आप जानते हैं क्या होता है, ठीक है, माइनस के से के बीच में लाई करेगा। तो सर देखो ये वाली जो वैल्यू आएगी ना ये पॉजिटिव के साथ खुलेगी, ये वाली आप वैल्यू रख के देख लो ना, फिर मॉड की डेफिनेशन लगा लो, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव के साथ खुलेगी तो कट जाएंगे। तो सर आपके पास ये जो वैल्यू मिलेगी ना 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगी, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगी। और जब मॉड एक्स जो होता है ग्रेटर देन 1 होता है, इसका मतलब ये वाले रेंज और ये वाले रेंज में, तो आप देखो क्योंकि ये बड़ी वैल्यू होगी ये वाली, इससे घटाओगे निगेटिव, और निगेटिव में मॉड की डेफिनेशन लगाओ माइनस के साथ खुलेगा, तो कितना आएगा -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बन गया क्वेश्चन। इसका मतलब डेफिनेशन कहाँ पे चेंज हो रही है, 1 पे, तो 1 पे दिक्कत है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अलग आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव अलग आ रहा है। ठीक है, तो सर देखिए आप
तो आप जब इसको निकालते हैं लेफ्ट एक्स बराबर एफ डैश एक्स कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो आप बोलेंगे देयरफॉर एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट एट एफ डैश एक्स नॉट एग्जिस्ट नॉट। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, x बराबर प्लस माइनस वन पे, इसका मतलब प्लस माइनस वन के अलावा कहीं दिक्कत नहीं है। तो कहाँ पे दिक्कत है, प्लस माइनस वन पे। सर देखो ये हो गया ना आंसर। सार इससे पूछा गया था ना कहाँ पे डिफरेंशिएबल है, जहाँ दिक्कत है उसको हटा दो, हटा दिया, और तो हमारा फंक्शन क्या है, दिक्कत नहीं कर रहा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सर। ठीक है, अच्छा जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 बार देखिए क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो सर आपको मैंने यहाँ ग्राफ बना रखा है, देखिए ये जो ग्राफ कह रहा है ना मॉड एक्स, एक्चुअल में साइन एक्स का ग्राफ ये होता है, इसको समझना बड़ा जरूरी है आपके लिए। साइन एक्स का ग्राफ ये होता है, तो मॉड के केस में क्या होता है पता है, ये फ्लिप हो जाता है ऊपर, तो ये बन गया। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, एफ एक्स बराबर इतना गिवन है। ठीक है, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशियबल, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, एफ एक्स इज डिफरेंशियबल एट एक्स बराबर 0। यदि आपका एफ एक्स डिफरेंशियबल एट एक्स बराबर 0, ध्यान से सुनिए, एफ एक्स इज डिफरेंशियबल एट एक्स बराबर 0, एफ एक्स मेरा डिफरेंशियबल एट एक्स बराबर 0 पे, तो उस केस में ए बी सी की क्या वैल्यू होगी पूछ रहा है आपसे। तो इसमें समझिएगा सर, मैं जानता हूँ ये एक्स, जानता क्या हूँ, ये ग्राफ बता रहा है एक्स बराबर 0 पे नॉट डिफरेंशियबल, क्योंकि 2 चीज़ें होती हैं, एक शार्प कॉर्नर होता है, एक स्मूथ लाइन बनती है। स्मूथ पे तो डिफरेंशियबल हो जाता है, शार्प कॉर्नर यहाँ पे बन रहा है ना, तो नॉट डिफरेंशियबल एक्स बराबर 0 पे। अगेन ये भी क्या है, एक्स बराबर 0 पे फंक्शन, ये जो मैंने ग्राफ बना रखा है की पावर मॉड एक्स का, ये भी 0 पे डिफरेंशियबल नहीं है। तो ये डिफरेंशियबल बनाना है आपको, तो डिफरेंशियबल बनाना है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू तो दिक्कत कर रही है, तो इसका मतलब ए और बी तो दोनों 0 हो जाएंगे। तो ए और बी दोनों 0 होने चाहिए, तो ऑप्शन कट कहाँ हो जाएंगे, ये दोनों ऑप्शन कट हो गए, क्योंकि ए और बी मेरे दोनों 0 होने चाहिए, तभी तो होगा। अब या तो ये ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा। अब सर ये तो आप जानते हैं, इसको खोलो आप मॉड की डेफिनेशन से, तो ये किसी भी वैल्यू के लिए जैसे एक्स क्यूब भी आएगा, और उसको मॉड को खोलोगे एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब आएगा। डेरिवेटिव करोगे तो सी से कोई फर्क पड़ना है नहीं, सी की वैल्यू चाहे आप 0 रखो तब भी कोई दिक्कत नहीं, एनी रियल नंबर रखो तब भी कोई दिक्कत नहीं इसकी डिफरेंशियबिलिटी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है ना डिफरेंशियबल है एवरीवेयर, सी की किसी भी वैल्यू के लिए डिफरेंशियबल होगा। तो ये दिक्कत कर रहे थे, तो उनको हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये तो पर्टिकुलर बता रहा है ना सर, तो ऐसे इस ग्राफ से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, ग्राफ आता है तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, बड़े अच्छे क्वेश्चन है, इनसे जरा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी कह रहा हूँ मैं, ये ग्राफ जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ उतने ग्राफ तो अपनी कॉपी में बना लो आप, ऐसे देख के नहीं होगा, एक कॉपी में बनाओ इनको। ठीक है, तो इतने ग्राफ तो बना लो आप, अगर ग्राफ से कोई क्वेश्चन आता है तो इनसे बाहर नहीं बनेगा आपका। देखिए सर अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कहता है इफ एफ एक्स बराबर दिस वेयर फाइव एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन देन, अच्छा फाइव एक्स को कंटिन्यूस दिया है, कोई फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो आप जानते हैं लिमिट x टेंस टू किस पे, कंटिन्यूस फंक्शन a पे ही कह रहा है ये, x टेंस टू a पे 5x का मान अगर मैं 5a रख दूं कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं, क्योंकि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन ही यही होती है, लिमिटिंग वैल्यू बराबर फंक्शनल वैल्यू। तो सर देखो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, एफ डैश ए पॉजिटिव, जब मैं एफ डैश ए पॉजिटिव लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव या h टेंस टू 0, जैसे लिखना चाहें आप। डेफिनेशन क्या कहती है, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए कहती है। अब देखो एफ एक्स, ये एफ ए कितना है, एफ ए निकालो तो एफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ ए बराबर तो 0 आ जाएगा यहाँ से देखो। तो सर मेरे पास क्या मिलेगा, दिस इज लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव, एफ एक्स कितना हुआ सर, एक्स माइनस ए इंटू 5x, ठीक है, अपॉन नीचे कितना x माइनस ए, पॉजिटिव पे जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव से ही खुलेगा, क्योंकि मैंने x पॉजिटिव लिखा है, तो मॉड पॉजिटिव के साथ ही खुलेगा, x टेंस टू ए पॉजिटिव, ये x माइनस ए ही रहेगा, नीचे क्या है x माइनस ए, कट गया, आपको क्या मिला 5x, वैल्यू क्या होगी 5a, कहाँ से हुई अभी स्टार्टिंग में बता रखा है मैंने आपको। तो a पॉजिटिव पे तो ये 5a आ गया। सर इस क्वेश्चन के मल्टीपल ऑप्शन सही हैं, इसलिए ये क्वेश्चन लिया है मैंने। अब देखो निगेटिव निकालो तो f निगेटिव ऑफ a
निकालोगे मतलब एफ ऑफ, ये इन्वर्स हो जाएगा सर, ए निगेटिव निकालोगे तो क्या आएगा सर बताओ तो, लिमिट एक्स टेंस टू ए निगेटिव एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। चाहे आप एच रख के करो ना, चाहे ये रख के करो, फर्क कुछ नहीं पड़ता। ए निगेटिव ऑफ एफ एक्स की वैल्यू रखो, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए इंटू 5x। सर ध्यान दीजिए ये निगेटिव के साथ खुलेगा क्योंकि निगेटिव कह रहा हूँ, तो ये वैल्यू क्या दे देगा मुझे माइनस का, और अंदर क्या आएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए निगेटिव ऑफ 5x। सर आपको पता है ये निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, क्या देना है 5a ही देना है। कोई क्वेश्चन ऑप्शन है एफ निगेटिव पे, -5, इसका ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। तो ए ऑप्शन भी करेक्ट है सर इसका, और इसका बी ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन है। समझे आप मेरी बात को? तो ए और बी दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देखिए। इसको आप इससे आगे देखो पहले, ये आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, कैसे है आपको पता है, ए आर स्क्वायर टाइप की बनेगी है। तो जब आप इसको देखेंगे तो ये इनफाइनाइट सीरीज है, और ज्योमेट्रिक के इनफाइनाइट का सम आप जानते हैं एस इन्फिनिटी बराबर क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। तो सर अगर मैं एफ एक्स को लिखना चाहूँ, और एफ एक्स की वैल्यू एक्स बराबर 0 पे 0 आ जाएगी, हाँ, तो एफ एक्स को लिखना चाहूँ तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आगे वाले टर्म का वैल्यू बताओ कितना आएगा, ए कितना है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर नीचे कितना आएगा 1 माइनस आर कितना है, आर कितना आएगा इसमें, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा ना, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आएगा शायद, आर यही आएगा ना। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो एक्स स्क्वायर बचेगा, कट पिट गया 1 आ गया, ठीक हो गया। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 ही तो आ रहा शायद है, देखिए तो यार मैं गलत कर रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई किया, ये कटिंग 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 हो गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही आएगा सर, तो बस बन गया काम। तो एफ एक्स बराबर सर मेरे पास जो बना वो क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0, 0 व्हेन एक्स बराबर 0। अब आप बोलो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन का आंसर क्या देना है मुझे, लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू डिफरेंट, दैट्स व्हाई माय फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, इफ एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस देन कंटिन्यूटी कहाँ से आ गई आपके पास, डिफरेंशियबिलिटी भी तो नहीं होगी, बट नॉट कंटिन्यूअस ही नहीं है यार वो, ये गलत ये गलत ये गलत, तो ऑप्शन बी करेक्ट होंगे सर। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ठीक हो गया। नहीं भी समझ रहे हैं तो फिर अब क्या करें, समझना तो पड़ेगा ही सर। लाइव तो है नहीं, लाइव होते तो मैं आपको बता देता, समझा देता। वैसे ही कोई टप नहीं है यार, आपने सब पढ़ रखा है, ये जरा सा आप अपना दिमाग को चक्कू बनाओ। एफ एक्स बराबर ये है सर, एफ एक्स बराबर आपके पास ये दिया है, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियबल एट एनी पॉइंट देन। अच्छा कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियबल, दिक्कत कहाँ आ रही है सर, 1 पे, 1 पे डेफिनेशन चेंज कर रहा है, तो ये ए और बी निकालने के लिए मुझे कंटिन्यूटी यूज करनी पड़ेगी, वो प्लस माइनस 1 पे दिक्कत है, और दिख क्या रहा है इवन फंक्शन, तो आपको -1 लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो +1 पे ही चेक कर लो आप। समझ लेना मेरी बात को? जी सर। देखिए फिर लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स, क्या कर रहा हूँ मैं, ये समझ में आ रहा है, 1 पे ही क्यों चेक कर रहा हूँ, बराबर आएगा लिमिट ऑफ 1 x टेंस टू 1 पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स। ठीक सर, 1 नेगेटिव मतलब छोटा, ये वाली वैल्यू, तो नेगेटिव के लिए ये वाली वैल्यू है, तो लिमिट x टेंस टू क्या रखूंगा, लिमिट x टेंस टू 1 ax स्क्वायर प्लस बी, डायरेक्ट रख दें, h रखो या ये रखो, वो किसके बराबर आएगी सर, लिमिट x टेंस टू 1 अपॉन मॉड ऑफ x। तो आप रख दो वैल्यू, यहाँ से क्या आएगा a प्लस बी, और यहाँ से क्या आ जाएगा 1, इक्वेशन 1 आ गई आपके पास। क्या किया मैंने, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियबल एट एनी पॉइंट, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगा दी सर। ठीक, डिफरेंशियबिलिटी के लिए मैं कह रहा हूँ आपसे, केवल आप ये वाला पॉइंट देख लो,
तो वन पे ही वन पे तो ये कंटिन्यूस होगा ही होगा, कोई दिक्कत ही नहीं, मॉडुलस फंक्शन है और दूसरा ये इवन फंक्शन है आपका, ठीक है। और चेक केवल वन पे कर लो, कह रहा हूँ -1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो डिफरेंशियबिलिटी एट 1, x बराबर 1 पे डिफरेंशियबिलिटी भी चेक कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू, बताइए x टेंस टू 1 निगेटिव, क्या लिखूँ बताइए तो, fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1 लिखूँ सर? तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी फिर बताइए? लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1 ना सर, ठीक है। 1 पे वैल्यू आपके पास 1 ही है, देखो ये 1 पे तो वैल्यू फंक्शन की यही वाली रखोगे। तो जब आप इस फंक्शन की वैल्यू रखोगे तो दूसरी इक्वेशन मेरे ख्याल से यहाँ से मिलेगी। लिमिट x टेंस टू, क्या लिखूँ सर? लिमिट x टेंस टू 1, इससे सॉल्व करो या h टेंस टू 0 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। fx कितना है? 1 निगेटिव पे लिखा है मैंने, तो कितना है? ax² प्लस b माइनस का 1, f1 1 है, अपॉन x माइनस 1 बराबर राइट हैंड साइड पे कितना आएगा? राइट हैंड साइड पे बताओ, ये वैल्यू fx की वैल्यू 1 अपॉन x पॉजिटिव लिखा, माइनस का 1 अपॉन नीचे कितना? x माइनस 1। सर यहाँ देखो, यहाँ से कंडीशन निकालो, a प्लस बी बराबर 1, तो b माइनस 1 बराबर b माइनस 1 निकाल सकते हैं क्या हम यहाँ से? सर b माइनस 1 बताओ तो, b माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस a, यस। तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 1, ये बचेगा ax² माइनस का a अपॉन x माइनस 1, ठीक सर। अब a कॉमन लेके इसमें काट पीट कर देंगे हम। यहाँ से देखो, ये आएगा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1, इसको ब्रेक करके माइनस साइन कॉमन लूँगा तो -1 अपॉन एक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ से क्या बचेगा? लिमिट x टेंस टू 1 है, हाँ, लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ भी लिमिट x टेंस टू 1। सुनो सर, ये a कॉमन लोगे, x से a प्लस बी, a माइनस बी लगा देना, x² माइनस 1 x² प्लस 1, -1 से प्लस वो कट जाएगा, तो ये बचेगा लिमिट x टेंस टू 1 x प्लस 1। राइट हैंड साइड में बताओ तो, लिमिट लगा दो अब -1। यहाँ पे भी ये ऐसा क्या आ रहा है यार, ये a भी तो बचेगा, फिर यहाँ से a भी तो बचेगा, a भी आएगा ना। तो सर ये 2a इज इक्वल टू कितना बचा? 2a इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको? माइनस का 1, तो a इज इक्वल टू -1/2, a इज इक्वल टू -1/2 कहीं दिख रहा है? एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ये तो ऑप्शन गलत हो गए, ये गलत, ये गलत। अब ये हो सकता है ये वाला आ जाए, तो इसके लिए b निकालना ही पड़ेगा सर, b इसमें रख दो, -1/2 यहाँ जाएगा, 3/2 हो गया, ख़त्म। आपको समझ में आया सर? ये बिल्कुल आया होगा, बहुत टफ नहीं है, ठीक है सर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखो ये तो हम करा चुके हैं आपको। ये देखिए सर, ये आपको ये देख के ऐसा नहीं है कि आईआईटी के क्वेश्चन करने लग जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है आपको करने की। ये इसका कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ना एक क्वेश्चन ये यूके SSS ने एक बार पूछ रखा है, तब मैंने ये क्वेश्चन लिया है ना। आप किताब खोलने लग जाओ, आईआईटी के क्वेश्चन अरे करते रहना, कोई मतलब ही नहीं है, करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको। ये दिया है सर, इस क्वेश्चन को अगर मैं बनाता हूँ तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे कंडीशन क्या होगी आपको चेक करना है ना, फॉर एवरी रियल नंबर। आप इतना तो जानते ही हैं, ये ग्राफ होता है x का और ये ग्राफ होता है x² का, ये y बराबर x का है, y बराबर x² का है। जब आप दोनों को कंबाइंड करके बना रहे होगे तो आप देख रहे होगे कि ये साहब ऐसा बनेगा, ज़रा बड़ा बना देता हूँ मैं इसको, ये बनेगा। और आप देखो इसको, दोनों को इंटरसेक्ट कहाँ पे करोगे, दोनों को बराबर रखो, तो ये पॉइंट जो आएगा 1,0 1,1 आएगा, ये 1,1 ही आएगा शायद, 1,1 पे ये ऐसा रखोगे ना, दोनों को बराबर रख दो ना यार, बराबर रखोगे तो x माइनस x² बराबर 0, x कॉमन ले लो तो 1 माइनस x बराबर 0, तो x बराबर 0 और 1, 0 पे भी कट कर रहे हैं, एक 1 पे कट कर रहे हैं, 1,1 हो गए, ठीक है। तो अब आप देखो सर, आपको ग्राफ से ही पता चल गया मिनिमम वैल्यू निकालनी है। जब इस ग्राफ को मैं कंबाइन करके लिख रहा हूँगा तो मिनिमम वैल्यू मुझे देख के ही पता चल गई। मिनिमम इससे जब नीचे है, ये
जब आपके पास इसको अगर मैं डिफाइन करूँ ना फंक्शन को, मेरे ख्याल से कुछ ऐसा बनेगा, एफ एक्स की वैल्यू जो है मिनिमम, एफ एक्स मतलब मिनिमम ऑफ एफ एक्स निकालना है, मिनिमम ऑफ इतना, सॉरी यार मैंने क्या लिख दिया है, एच एक्स लिख दो फिर यहाँ पे, एच एक्स बराबर मिनिमम ऑफ, इसको एफ एक्स मान लो, पूरे एफ एक्स और जी एक्स मान लो यार, मतलब मिनिमम निकाल रहा हूँ बस। एक्स है ना कब, जब आपके पास एक्स लेस देन जीरो है, दिख रहा साहब ये वाला छोटा है ना, ये मिनिमम, ये तो ये वाला पार्ट आ गया आपका, ठीक है। दूसरा 0 से 1 के बीच में, जब आप 0 से x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ले रहे हैं, तो 0 और 1 के बीच में कौन है, एक्स स्क्वायर मिनिमम दिख रहा है आपको, साफ देखो, क्योंकि उसके ऊपर x है। और जब आप x को ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं, तब आपको फिर x दिख रहा होगा, इसको आप देखो, इस लाइन को देखो, y की वैल्यू बढ़ेगी यहाँ को ना, ये y बढ़ेगा, मिनिमम कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो सर ये ग्राफ कुछ ऐसा नहीं मिलेगा आपको, ये फिर ये, अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, क्या पूछ रहा क्वेश्चन, पढ़ते हैं। एच एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स, क्या है ऐसा, क्या ऐसा है कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स, क्या दिक्कत है, कहीं पे ब्रेक है, नहीं है, तो इसका मतलब सर ये ऑप्शन तो करेक्ट ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन देखो, एच एक्स इज, नहीं गड़बड़ होगी, डिफरेंशिएबल हर जगह पे नहीं है, देखो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट मिल रहा जो दिक्कत करने वाला है, ठीक है, तो ये इसका मतलब ये गलत हो गया। एच डैश एक्स बराबर 1 एक्स, यस, डेरिवेटिव यहाँ पे 1 के, ये डेरिवेटिव तो है, डेरिवेटिव मतलब एच डैश एक्स का मान 1 आएगा फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 1, एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए ये आ रहा वैल्यू, डेरिवेटिव करोगे 1 नहीं आएगा, बिल्कुल सही है। h इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 2 पॉइंट, यस सर, दो वैल्यू कौन कौन सी हैं, 0 और 1 आपको दिख रही है ना साहब, यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल, यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल, तो 2 वैल्यूज ऐसी हैं x की जहाँ पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, 0 पे और 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूस तो हर जगह पे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे, इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होना था इसलिए मैंने आपको समझाया, ये नहीं कि आप आईआईटी के क्वेश्चन पकड़ के करने लग गए, ज़रूरत नहीं है सर। अगर ये एग्ज़ाम निकालना है तो इन क्वेश्चंस को करने की, आईआईटी के क्वेश्चंस को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इतना करिए आप, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।